सासोरी ऑफ द रेड सैंड हिडन सैंड विलेज का एस रैंक रोग शिनोबी था और अकात्सुकी का मेंबर था, जिसका पहला पार्टनर ओरोचिमारू था और फिर दिएदारा। सासोरी के बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ एक मिशन में साकुमो हाटाके के हाथों हो गई थी, जिसके बाद वो अपने ग्रैंड मदर चियो के साथ बड़ा हुआ। चियो सासोरी को पपेट्री सिखाने लगी। सासोरी ने पपेट्री बहुत जल्दी सीख ली और खुद को बैटल्स के लिए प्रिपेयर करने लगा। सासोरी ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने पेरेंट्स के पपेट को बनाया, पर जैसा प्यार उसे अपने रियल पेरेंट्स से चाहिए था उसे नहीं मिला। इसीलिए उसका इंटरेस्ट उन पपेट्स से उठ गया, जिसके बाद चियो ने उन पपेट्स को अपने पास रख लिया। थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने अपोनेंट्स के ब्लड को बेरहमी से बहाने की वजह से सासोरी को नाम मिला सासोरी ऑफ द रेड सैंड। सासोरी अपने डिजायर को बढ़ावा देते हुए लोगों को पपेट्स बनाने लगा। सासोरी अपने दोस्त कुमोशी को एक पपेट आर्म देता है, पर एक्सीडेंटली सासोरी के बनाए पॉइजन इंजेक्ट होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद सासोरी उसे अपना फर्स्ट ह्यूमन पपेट में बदल देता है। कुछ वक्त बाद सासोरी खुद को पपेट में बदल लेता है और सैंड विलेज छोड़कर चला जाता है। पपेट बनने की वजह से सासोरी का यूथफुल अपीयरेंस हमेशा बना रहता है, जिसके कुछ वक्त बाद सासोरी थर्ड काज़ेकागे को हराकर उसे अपना पपेट बना लेता है। कोनान सासोरी को अकात्सुकी ज्वाइन करने का ऑफर करती है, पर सासोरी उसे मना कर देता है, जिसके बाद कोनान उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है और उसे कहती है कि अगर सासोरी हार जाता है तो उसे अकात्सुकी ज्वाइन करना पड़ेगा। सासोरी मान जाता है और कोनान से हारने के बाद अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद उसका पार्टनर ओरोचिमारू बनता है। अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद सासोरी अपने लिए स्लीपर एजेंट्स बनाने लगा। ओरोचिमारू के अकात्सुकी को छोड़ने के बाद सासोरी उससे बदला लेने के लिए काबुतो याकुशी को अपना स्पाई बनाकर भेजता है, जिसके बाद वो दिएदारा को रिक्रूट करने चाहता है। सासोरी को ये पता नहीं था कि काबुतो ओरोचिमारू के साथ उसके अकात्सुकी ज्वाइन करने से पहले काम कर रहा था। कुछ वक्त बाद सासोरी को ओरोचिमारू के हाइडआउट के बारे में पता चलता है और वो दिएदारा के साथ वहां जाता है, लैंड ऑफ विंड में। सासोरी अपने थर्ड काज़ेकागे पपेट से ओरोचिमारू के साथ लड़ता है, पर ओरोचिमारू उससे लड़ते हुए रियल थर्ड काज़ेकागे को रीइंकार्नेशन से समन करता है और सासोरी के पपेट को हरा देता है, पर काज़ेकागे अपने ऊपर कंट्रोल वापस पा लेता है, जिससे ओरोचिमारू को रिट्रीट करना पड़ जाता है। सासोरी और दिएदारा वॉर मिशन पर जाते हैं लैंड ऑफ दिस में, जिसे वो डिस्ट्रॉय करने का प्लान करते हैं ताकि वो अकात्सुकी के नाम का खौफ फैला सके। दिएदारा ढेर सारे एक्सप्लोजन से अटैक की शुरुआत करता है, फिर सासोरी अपने पपेट्स आर्मी से अटैक करता है। सासोरी दिस दाइमियो को मार देता है, जिसके बाद उसकी दाइमियो के बॉडीगार्ड से फाइट होती है। सासोरी उसे आखिर में पॉइजन से मार देता है और पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उनका मिशन सक्सेसफुल रहता है। कुछ वक्त बाद सासोरी अपने हिरुको पपेट में छुपकर दिएदारा के साथ सैंड विलेज जाता है वन टेल्ड शुकाकू के जिंजूरी की फिफ्थ काज़ेकागे गारा को पकड़ने के लिए। वो दोनों विलेज के डिफेंसेस को पार करते हुए विलेज में एंटर करते हैं। दिएदारा गारा को हराने के बाद उसे पकड़कर ले आता है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। गारा का बड़ा भाई कांकुरो उन्हें रोकने के लिए उनका पीछा करता है। सासोरी कांकुरो से लड़ने के लिए रुक जाता है और दिएदारा उसके बिना आगे बढ़ने लगता है। सासोरी कांकुरो को हरा देता है और पॉइजन दे देता है, जिसके बाद वो लोग अकात्सुकी बेस पर जाते हैं और वन टेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे गारा की डेथ हो जाती है। अकात्सुकी का लीडर दिएदारा को बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर चियो हिडन लीफ विलेज के टीम 7 के साथ उनके लोकेशन की तरफ आ रही है। दिएदारा गारा के डेड बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है और नारुतो काकाशी उसका पीछा करते हैं, जिसके बाद सासोरी साकुरा और चियो से फाइट करता है। चियो साकुरा को पपेट की तरह कंट्रोल करके फाइट करती है, जिससे साकुरा सासोरी के हिरोको पपेट को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद सासोरी अपना ट्रू सेल्फ उनके सामने रिवील करता है। चियो सासोरी को देखकर चौंक जाती है और सासोरी के यूथफुल अपीयरेंस को देखकर समझ जाती है कि सासोरी ने खुद को पपेट बना लिया है, जिसके बाद सासोरी थर्ड काज़ेकागे के पपेट की मदद से उनसे फाइट करने लगता है। काज़ेकागे के ह्यूमन पपेट होने की वजह से सासोरी उसके आयरन सैंड एबिलिटी से साकुरा और चियो को हराने लगता है। चियो सासोरी से लड़ने के लिए उसके पहले बनाए पपेट्स को बाहर लाती है, फादर और मदर को। आखिर में सासोरी चियो के
हाथों को डिसेबल कर देता है और उसके पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद साकुरा को अकेले लड़ना पड़ता है। वो किसी तरह से थर्ड काज़ेकागे पपेट को हरा देती है। सासोरी साकुरा को बताता है कि उसने अपने बॉडी को ढेर सारे वेपन से फिट कर रखा है और पॉइजन लगा कर रखा है। साकुरा लड़ते हुए सासोरी के बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है पर उसके कोर को मिस कर जाती है, जिससे सासोरी अपने बॉडी को फिर से रीअसेंबल कर लेता है। चियो अपने 10 पपेट्स को बैटलफील्ड में लाती है सासोरी से लड़ने के लिए, पर सासोरी उसे अपने 100 पपेट्स टेक्निक से हराने लगता है। लड़ाई करते हुए चियो सासोरी के कोर को सील करने की कोशिश करती है पर वो नाकामयाब रहती है। सासोरी अपने कोर से दूसरे पपेट में चला जाता है और चियो पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर साकुरा उस अटैक के बीच आकर चियो को बचा लेती है। सासोरी साकुरा को बताता है कि उसके कटाना में पॉइजन लगी थी, जिससे अब साकुरा की मौत जल्दी हो जाएगी। चियो मौके का फायदा उठाकर सासोरी पर फादर और मदर पपेट से अटैक करती है, जिससे सासोरी का कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। चियो साकुरा को हील करने जाती है। सासोरी उसे देखकर हंसने लगता है और उसे कहता है कि अब कोई भी टेक्निक साकुरा को मरने से नहीं बचा सकती है, पर वो जल्द ही साकुरा को होश में देखकर हैरान हो जाता है। मरने से पहले सासोरी साकुरा को उसे हराने के रिवॉर्ड में इंफॉर्मेशन देता है कि वो 10 दिन के बाद अपने स्पाई से मिलने जाने वाला था टेंची ब्रिज में, जो ओरोचिमारू के साथ काम करता है। सासोरी के मरने के बाद चियो साकुरा को बताती है कि सासोरी उसके लास्ट अटैक को डॉज कर सकता था, पर किसी वजह से उसने ऐसा नहीं किया। 4th ग्रेट निंजा वॉर के शुरू होने से पहले काबुतो याकुशी तोबी से मिलता है और अपने इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन से सभी मरे हुए अकात्सुकी मेंबर को उसके सामने समन करता है। वॉर शुरू होने के बाद सासोरी को अलाइड शिनोबी फोर्सेस के सरप्राइज अटैक डिवीजन प्लाटून को रोकने का टास्क मिलता है। सासोरी इरिटेट होकर आबुरामे को मैनिपुलेट करता है ताकि वो सरप्राइज डिवीजन पर स्नीक अटैक कर सके, और फिर वो जाजी को होस्टेज बना लेता है, पर दुश्मन सासोरी के इस चाल को समझ जाते हैं और उसके अटैक से बच जाते हैं। सासोरी तोकुमा ह्यूगा और रांका को कंट्रोल करते हुए फाइट करता है। ओमोई उन्हें सासोरी के कंट्रोल से फ्री कर देता है, जिसके बाद कांकुरो अपने चाक्रा थ्रेड्स को सासोरी से कनेक्ट करता है और सासोरी देदारा से टकरा जाता है। सासोरी कांकुरो को कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो पहले से इम्प्रूव हो चुका है, जिसके बाद कांकुरो सासोरी से लड़ने के लिए उसके पुराने बॉडी पपेट को लाता है। सासोरी शिन को मैनिपुलेट करके कांकुरो के अटैक से बच जाता है, पर साई के अटैक के बाद देदारा और सासोरी आखिर में पकड़े जाते हैं कांकुरो के पपेट्स में। कांकुरो से बात करते हुए सासोरी को रियलाइज होता है कि उसके पपेट्स और उसके टेक्निक्स ने उसे इमोर्टल बना दिया था, जिसके बाद सासोरी कांकुरो को फादर और मदर पपेट्स को फ्यूचर जनरेशन को पास करने कहता है और फिर उसका सोल फ्री हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सासोरी ऑफ द रेड सैंड की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।